Thank you for watching my channel. आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का। ये है शायद 15वां चैप्टर। एक दो चैप्टर और बचा है, उसके बाद हम चलेंगे 9th में, इसके बाद 10th, 11th, 12th तक हम लोग का सफ़र है। तो दोस्तों, आपको हमने वादा किया था कि मैं आपको इस चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आपको साइंस का पूरी वीडियो आपको अपलोड मिलेगी। तो मैं इस वादे को पूरी करने के लिए मैं तत्पर यहाँ पे हूँ। तो अभी तक जो भी छात्र इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कर लें और उन बच्चों को शेयर करें जो कि हमारे देश के बच्चे भविष्य हैं। आप भी देश के भविष्य हो, आप भी पढ़ो और उन बच्चों को पढ़ाओ ताकि हमारा देश की शिक्षा व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में सुधार आ सके। क्योंकि यार सबसे पहले यहाँ पे सबसे अगर कमजोरी अगर हमारे देश की है तो वो शिक्षा है। अभी आप दूसरे देश से आप कभी कंपेयर करना, देखना कि वहाँ पे क्या है, अलग क्या है और क्या है और हमारे जगह पे क्या है कि नहीं। वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे देश में जैसे हो गया अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान जो कि छोटा एक देश है ना, थाईलैंड, ये सब जो छोटे छोटे देश है, यहाँ पे क्या हम लोग का देश से अलग क्या है, तो वहाँ पे अलग है। शिक्षा व्यवस्था बहुत एक अच्छी व्यवस्था वहाँ पे शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है शिक्षा से, हाँ कि कोई लड़का पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, स्कूल चल रहा है नहीं चल रहा है ना, खाना बट रहा है ना, बस उसमें क्या थाली लेके जाओ, खाना आपको मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं वहाँ पे मिलने वाला है। तो बच्चों, आप लोग को है ना बहुत अच्छी बेहतर एजुकेशन आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पे, है ना। तरह बहुत सारे ऐसे यूट्यूब है जिससे आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप कहीं से ही पढ़िए लेकिन पढ़िए, ठीक है। हम शुरू कर रहे हैं ना कुछ प्राकृतिक परिघटना, सम नेचुरल फेनोमेना, है ना। ये होता क्या है, हमारे आसपास ऐसे बहुत सी कुछ हैं कि जो हम लोग का प्राकृतिक घटनाओं से तात्पर्य है। जैसे हम लोग का क्या होती है कि बारिश होना प्राकृतिक घटना है, हवा आना, है ना, तूफान आना, भूकंप आना, और क्या बोलते हैं देहात में से बोलते हैं ठंडका, है ना, यानी तड़ित होती है ना, लाइटनिंग, ये क्या होती है, ये सब है जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, है ना। सुनामी आना, है ना, बाढ़ आना, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं। तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठंडका के बारे में, जिसे हम लोग देहात में बोलते हैं ठंडका, उसे गिर गया, है ना, उससे बोलते हैं लाइटनिंग, है ना, यानी तड़ित झांस, है ना। और भूकंप के बारे में पढ़ेंगे आज, भूकंप कैसे आती है ना, उससे कैसे बचा जा सकते हैं। जो ठंड का बिजली गिरती है, वो बिजली कैसे गिरती है, कैसे उत्पन्न होती है ना, उससे हम लोग को कैसे बचना चाहिए। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे, है ना। तो आज शुरू करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले क्या, बिजली जो उत्पन्न जो होती है ना, कुछ परिघटनाएं हम लोग का होती है, जो ये सब जो उत्पन्न होती है ना, मेन कारण है, रीजन क्या है, सूर्य। इस सूर्य ससुराल जो है ना, ये सब यही करवाता है, यानी सन क्या है, सन क्या करता है, सारा चीज होती है सब यही एक डिपेंड है, यही करवे करेगा, इसी से सारा चीज होती है। हम लोग देख सकते हैं तो सूरज के सहायता से देख सकते हैं, है ना। तूफान, सुनामी, भूकंप भी आती है, सब इसी के कारण होती है, समझा ना, सब इसी के कारण होता है। देखो कैसे क्या होती है कि जब जब सूर्य क्या होती है, देखो चलो इससे पहले हम समझते हैं कि ना लाइट, है ना, यानी कैसे उत्पन्न होती है, समझना। पहले हम लोग बात को पहले जैसा हमने पढ़े थे आवेश, मैं देखो पिछले बार ही पढ़ाया था, जब पढ़ाया था आपको दाब पढ़ाया था शायद ना, उसमें मैं आवेश के बारे में मैं बताया हूँ ना। आवेश यानी चार्ज, ठीक है, क्या होती है, चार्ज। ये आवेश क्या होती है, आवेश यानी चार्ज, है ना, विद्युत धारा, है ना, करंट, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, आवेश कह सकते हैं कि हम लोग क्या लिए, एक पेन लिए, एक क्या प्लास्टिक का पेन है, पेन को आप सूखे बाल पे अगर आप ऐसे करके आप इसे एक दो बार जब रगड़ दोगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगी, धन आवेशित उत्पन्न हो, क्या यानी आवेश यानी करंट इसमें उत्पन्न हो जाएगी। और कहाँ, आपकी बालों में, और इसमें करंट उत्पन्न हो गया। जैसे मेरे पास दो पेन है, क्या मेरे पास दो पेन है, अब मैं इस पेन को क्या करूँ, ऐसे रगड़ रहा हूँ, है ना। ऐसे जब रगड़ूंगा तो क्या इसमें हो जाएगा, इसमें करंट उत्पन्न हो जाएगी, यानी आवेश यानी चार्ज उत्पन्न हो जाता है ना। लेकिन इसमें इतनी, अगर मान ले इसमें हम कहीं पे जो छोटे छोटे जो वस्तु है, अगर जमीन पर हम ऐसे लुढ़काएंगे ना, तो इसमें बहुत कुछ सट जाएगी, यानी इसमें एक ताकत आती है अपने अंदर खींचने की, खिंचाव इसमें ताकत आती है ना। लेकिन यहाँ पे समझना बात को कि अगर मान ले कोई, जैसे हम इस वस्तु को की ऐसे रगड़े, है ना, तो इस वस्तु में दोनों में क्या बन गया, धन आवेशित, यानी प्लस
प्लस चार्ज जहाँ पे बन जाती है, क्या इससे बनता है, धन, यानी अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन इस दोनों को अगर हमेशा सटाएंगे ना तो ये दोनों क्या करेंगे, उसे हटा देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्योंकि दोनों में क्या बना, दोनों में बन गया धन। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे रगड़ा, ठीक है, रगड़ने के बाद मैं किसी दूसरे वस्तु पे अगर टकराऊंगा तो इसे एक खींच लेगा। ठीक है, लेकिन मैं दोनों वस्तु, एक वस्तु को, दोनों ही वस्तु को जब टकराऊंगा तो ये एकदम क्या करेगा, एक दूसरे को ऐसे फेंक देगा। ठीक है, तो धन आवेशित कैसे होती है, किसी वस्तु, जैसे आप क्या कंघी ले लो, है ना, कंघी को आप कहीं पे अपने बेडशीट वगैरह उस पर आप ऐसा करके रगड़ दो, ठीक है, या आप एक कपड़े पे ऐसा करके रगड़ दो, तो रगड़ने से उसमें एक आवेश उत्पन्न होती है। कोई भी चीज को जब आप रगड़ते हो, लोहे की कील हो गया, लोहे का रॉड हो गया, ये सब चीज को अगर आप कहीं पर रगड़ दोगे ना ऐसे, तो उसमें धन आवेश यानी करंट उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, करंट उत्पन्न होती है, वही करंट क्या करता है, उसे खींच लेता है, यानी उससे आवेश करते हैं, है ना। अब ये कहानी बताया था कौन, तो इसको बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक व्यक्ति थे, है ना, एक वैज्ञानिक थे जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, वो बताए थे बेंजामिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था 1752 में बताया था, इसको बताया था कि अगर आप, है ना, ऊनी कपड़ा या स्वेटर, ऊनी कपड़ा या तो पॉलिस्टर का रेशमी कपड़ा जब आप पहनते हो, है ना, तो जब आप पहनते हो या तो आप अपने शरीर से जब उसे उतारते हो तो आपकी जो बाल जो है ना, वो शरीर का बाल वो खड़ा होता है कि नहीं, उसमें लगता है कि वो क्या करता है, आवाज, चट चट की आवाज, क्योंकि जो टकराता है पहनने में या उतारने में, तो चट चट की आवाज की ध्वनि सुनाई देती है। आप कभी भी अपने घर में जब ऊनी कपड़ा, जब ऊनी कपड़ा यानी ऊन का जो कपड़ा होती है आप उसे पहनते हो, या तो पॉलिस्टर का जो है नहीं तो या रेशमी का कपड़ा अगर आप पहनते हो, तो कभी आप अनुभव किए होंगे कि आपकी जो बॉडी का जो बाल जो होती है ना, वो खड़ा होता है। खड़ा होने की वजह क्या होती है, उसमें जब टकराता है ना, तो कुछ जब आप अंधेरे में जब उसे एकदम अशांत जगह पे जब उसे सुनेंगे तो कभी कभी चट चट की आवाज उससे निकलती है। और क्या, अगर आप उसे अंधेरे में देखिएगा तो उससे आग यानी चिंगारी निकलती है। तो इस चीज को कौन बताया था, इस चीज को बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि भाई ऐसे भी होता है। कैसे होता है कि अगर आप, है ना, जैसे आपने क्या टी शर्ट जो होती है ना, वो स्पोर्ट टी शर्ट, है ना, उसको अगर आप पहनते हो तो क्या होती है, वो आपको शरीर से जब टकराएगी तो जो बाल जो होते हैं ना, वो खड़ा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें धन आवेशित उत्पन्न होता है। धन आवेशित उत्पन्न हो जाने से दोनों कपड़ा और बाल जब आपस में टकराते हैं तो वो, है ना, चिंगारी उत्पन्न करते हैं और चट चट की नहीं आवाज निकलता है उससे। ठीक है, अब उसमें उतनी आवेश जो उत्पन्न हुआ वो बहुत कम थी, उसका उतना क्षमता नहीं था कि किसी चीज को खींच यानी कि अपनी तरफ खींच सकता है कि नहीं। तब वहां पे ये कौन बताए थे, ये बताए थे। लेकिन इसको साबित करने में, है ना, कुछ लोग बताए दो बेंजामिन तो झूठा बोले थे, है ना, तो बेंजामिन ऐसी तो, है ना, ऐसे देखो वैज्ञानिक जो होता है जरा सा माइंड का पागल होता है, क्योंकि उन लोग दिन रात कुछ ना कुछ खोजने के चक्कर में रहते हैं ना, दिन रात। तो पगला तो ऐसे बोल रहा है ना, इसको साबित करने में 2000 वर्ष लग गया, 2000 वर्ष लग गया, है ना, कि हाँ, इसको साबित करने में 2000 वर्ष लग गया। तब इसको जाकर पता चला कि हाँ, बेंजामिन बोला था, सही बोला था, है ना, सही चीज है कि अगर किसी चीज को आप रगड़ दोगे तो क्या उसमें करंट उत्पन्न होता है। तो अभी तक हम लोग का जो पास जो आती है क्या, वो करंट कैसे, तो किसी चीज को रनिंग करने से नहीं, रगड़ने से भी उत्पन्न होती है। ठीक है, यदि अगर आप चुंबक को, सुनना बात को, अगर आप चुंबक को तेजी से घुमा दोगे, अगर आप चुंबक को तेजी से जब घुमा दोगे तो एक क्या बना देगा, ये बना देगा विद्युत, यानी आवेश उत्पन्न कर देगा। क्या आवेश कर देगा, विद्युत उत्पन्न करता है। अगर आप चुंबक को तेजी से अगर आप रगड़ दिए या तो घुमा दिए उसे, तो बहुत तेजी से घुमा दिए तो क्या उत्पन्न कर देगा, वो यानी विद्युत यानी करंट उत्पन्न करता है। अगर यही, है ना, यानी कोई तार है, तार होता है ना, हम लोग के घर में तार है, जैसे लोहा वगैरह इसमें तार जो होती है, उस तार में अगर आप करंट को तेजी से बहा दिए, है ना, उसमें क्या करिए,
तेजी से उस तार में विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा अगर आप तेजी से बहा देते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, चुंबक की तरह वो काम करेगा। क्या करेगा वो, चुंबक की तरह। समझे बात को कि नहीं? अगर आप चुंबक को तेजी से घुमा देते हैं तो किसका किसका बना देगा वो, तो वो बना देगा विद्युत धारा, है ना। और वो अगर आप किसी तार में करंट ज्यादा स्पीड से अगर पार हो जाती है तो क्या उसमें वहां पर हो जाती है चुंबक। जैसे आप देखे होंगे आपके गांव घर में 11,000 की जो तार जो आती है, वहां पे अगर आप जैसे कुछ दूरी पर कोई जाती है वस्तु तो उसे खींच लेता है ना। लेकिन पक्षी को वो नहीं खींचता, क्योंकि पक्षी के पैर में ब्लड नहीं होती, इसी वजह से उसको खींच नहीं खींच पाता, है ना। या तो 33,000 के जो आपके पास जो तार गया होगा, उसको जैसे ही नजदीक कोई वस्तु जाती है तो उसे खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। हम लोग जो फैन जो घूमता है ना, उसमें क्या चुंबक होता है? नहीं, उसमें चुंबक नहीं होता। उसमें क्या होती है, उसमें तार लपटा होता है। अब वो करंट उसमें जाता है ना, यानी बहुत तेजी से करंट जाता है तो पूरा गोला घुमा हुआ है, तो करंट क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो बीच में जो रड होता है ना उसको घुमा देता है, उसी से फैन चलता है हम लोग। ठीक है, समझ नहीं? अब अगर आवेश किसी वस्तु किसी समान वस्तु, देखो जैसे मान लो हम इस वस्तु को ऐसे रगड़े, क्या किया, इसको ऐसे रगड़ेंगे ना, तो इसको रगड़ने से कहो दोनों गोसिया जाएगा कि हम रगड़ लें घंटा से ना, हम ले गोसिया जाओ। और गोसिया के जैसे अपने जैसे गांव घर में देखे होंगे, पहले हमने बच्चा थे तो पहले क्या करते थे ना, कि जो कुत्ता का जो बच्चा होता था ना, तो कुत्ता के दोनों के लिए वैसे लिए उसके लेके और इसको ऐसे करके रगड़ देते थे। रगड़ने के बाद दोनों अब लड़ना शुरू कर देता था, है ना। लड़के दोनों पूरा दोनों लड़ेगा और एक उधर चल जाएगा एक उधर चल जाएगा, है ना। यानी क्या होगा, दोनों में अब प्रतिकर्षण हुआ। पहले तो भाई एक जैसा था, दोनों का अगर ऐसे रगड़ दिए ना, उसका पूरा मुंह रगड़ देते ना, तो वो लड़ जाता है और दोनों फिर अलग हो जाता है। तो बस वही चीज यहाँ पे होती है कि इसे अगर आप रगड़ दोगे ना तो ये गोसिया जाएगा कि दोनों का रगड़ दिया ना, मुंह में दोनों का रगड़ देता है, तो दोनों क्या करना शुरू कर देता है, दोनों प्रतिकर्षण करेगा, यानी एक दूसरे को क्या आकर्षित नहीं करेगी, है ना। अगर समान, यानी मैं बोल रहा हूं समान, है ना, समान धन आवेशित वस्तु क्या करेगा, प्रतिकर्षण, यानी अगर देखो क्या प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। जैसे हम किसी वस्तु को, आप क्या करो, बेलून ले लो, बेलून को लेको, है ना, बेलून ले लो। अब दुर्गा पूजा का समय आ रहा है तो बेलून में लेना और उससे ना इतनी ऐसे आपस में उसे पकड़ के उसे रगड़ना। रगड़ने के बाद जब उसे अगर आप एक बेलून को उसे रखते हो तो क्योंकि दोनों बेलून में धन आवेशित उत्पन्न होता है, तो धन आवेशित उत्पन्न होती है, तो अगर आप दोनों बेलून के एक साथ रखोगे ना तो वो एक दूसरे के दूर भागेगा, नजदीक वो नहीं आएगा, क्योंकि वो अब दोनों गोसिया गया है और दूसरों को एक उधर भेजेगा एक को उधर भेजेगा, नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे जिस बेलून को आप रगड़े हो उसके दूसरे अगर बेलून को उस बेलून के पास रखते हो तो उसे चिपका लेता है ना, क्योंकि उसमें करंट उत्पन्न होती है। तो अगर यहाँ पे समान रहे तो क्या करे, उसे प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन अगर विपरीत वस्तु रहेगा, कितनी विपरीत धन आवेशित, है ना, विपरीत धन आवेशित वस्तु क्या करेगा वो, तो वो क्या करेगा, वो आकर्षण करेगा, क्या करेगा वो, है ना, यानी एक अपने तरफ वो खींच लेगा। ठीक है, तो यही बोले थे कौन, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले थे कि ऐसे ऐसे होता है बाबू, है ना। तो बाबू सब समझा कि यार ये पगला झूठ बोल रहा है ना। तो इसको समझने के लिए कितना लगा, 2000 वर्ष लगा। तब आज व्यक्ति जाना कि ना बेंजामिन जो चाचा बोले थे ना वो सही बोले थे, सही ऐसे होता है। ठीक है ना, ये होती है, समझ गए, है ना। बिजली कैसे उत्पन्न होती है देख लिया आपने। अब क्या होता है कि बिजली जो उत्पन्न होता है अब इसी से रिलेटिव होती है कि ससुरा तड़ित चालक, यानी जो लाइटनिंग, तड़ित झांझ, तड़ित, है ना, झंझा बोलते हैं, झंझा, इन्हीं से बोलते हैं लाइटनिंग, है ना। लाइटनिंग एक क्या होती है, जिसे देहात में बोलते हैं कि ठंडका गिर गया, बिजली गिर गया, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। देखो कि कैसे बनता है, तो अभी मैंने बताया था आपको, पहले बताया था
कि जो भी काम करता है इस ससुरा सब क्या करता है, तो सूरज के वजह से होता है। देखो क्या करेगा सूरज, यहाँ पे है सूर्य यानी क्या है, सन है, यहाँ पे सन है। अब ये सन है ना, तो सन से क्या निकलेगा, रोशनी, सन से निकलेगा रोशनी निकलेगा, यानी उससे प्रकाश निकला, और प्रकाश कहाँ पे आएगा, पृथ्वी पे आएगा, ये है पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी पे आएगा, तो यहाँ से लाइट देखो आ रही है पृथ्वी पे। तब पृथ्वी पे जब आती है तो कुछ लाइट, जब जितनी लाइट आती है कुछ लाइट को पृथ्वी पकड़ लेता है कि अब तोरा जा ना दबो, है ना, बड़े दिन के तो बाद ले अब तोरा जा ना दबो, ओकरा पकड़ लेता है। लेकिन कुछ लाइट को पृथ्वी छोड़ देता है कि जो तो घूम गया, तो अगर छोड़ देता है यानी वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी वो वापस चला जाता है। क्या, तो कुछ लाइट को आने देता है और कुछ लाइट क्या चल जाता है। तो जो लाइट जाता है ना वो ससुराल जाएगा, तो वो अकेले नहीं जाएगा, कहते हैं ना, है ना, कि जाएगा तो जाए करेगा लेकिन नौहद के पगो लेके जाएगा, यानी खेलबो ना खेल देबो, खेलबो बिगाड़ देबो। तो ई ससुर वही करेगा कि जाएगा तो जाए करेगा, लेकिन यहाँ पे और भी चीज को लेके जाता है। तो किसको लेके जाएगा, ये लेके जाता है गर्म हवाएं के लेके जाती है। क्योंकि जब आया यहाँ पे तो ये भी आते वक्त भी इसको गर्म कर देता है और जाते वक्त भी, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पे हवा है ना, बोले हवा को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो जब हवा जब गर्म हो जाती है तो अब वो हवा क्या होती है, हल्की होती है। जब कोई चीज गर्म हो जाती है तो क्या होती है, हल्का हो जाएगा। हल्का होने से क्या हो जाएगा, अब वो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, वो ऊपर, हवा ऊपर उठना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऐसे लाइट तो भाई दिन भर आ रही है कि नहीं। तो और धूप क्या होती है, ऊपर जा रहा है। लेकिन मौसम खराब हो गया, अब ये सुबह से धूप था, ठीक है, और शाम होते होते दोपहर होते होते क्या मौसम खराब हो गया। अब क्या हो गया, बारिश का समय आ गया, है ना, यानी बादल ऊपर में घेर लिए और बारिश आना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा था कि ये ऊपर तो जा रहे थे, है ना, और उधर से बारिश आना शुरू हो गया। तो बारिश भी आ रहा है और हवाएं ऊपर भी जा रही है, क्योंकि स्पीड से जाएगा नीचे से और ऊपर से हवाएं आ रही है, बारिश आ रही है। तो जब बारिश, देखो मैं बता दिया हूँ बारिश कैसे होती है, ठीक है, और यही मैं बता दिया हूँ कि है ना तरित झांस कैसे होता है। लेकिन मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन इसको, और क्योंकि ये 8 क्लास के है, इसको और अंदर जाके कुछ हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश का बूंदे यहाँ से आ रही है, और यहाँ से क्या जा रही है, यहाँ से हवाएं जा रही है ना, यहाँ से जा रही है। अब जाते हैं तो ये बहुत स्पीड से जाते हैं और ऊपर से भी बहुत स्पीड से आ रहे हैं। तो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जाके ना यहाँ पे दोनों मिलेंगे, कहीं कहीं भी तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो हवाई मिले करेगी। तो मिलती है, तो मिलने से क्या होती है, दोनों का रगड़ होती है, क्या होती है, घर्षण होती है। तो अभी मैंने बताया था कि कोई चीज को जब आपने रगड़ोगे तो क्या उत्पन्न हो जाती है, आवेश उत्पन्न होती है। क्या होती है, आवेश। कौन सी आवेश, तो धन आवेश उत्पन्न होती है ना। तो क्या है यहाँ पे है, इसको मैं और, है ना, पृथ्वी को जरा सा नीचे बनाते हैं क्योंकि हमको और चीज बनाना है। पृथ्वी यहाँ पे है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, ये बादल है, ये क्या है, बादल, पूरा पूरा बादल बना हुआ है। अब यहाँ से हवाएं जा रही थी, ऊपर से पानी आ रही है। तो जब पानी आती है, हवाएं आती है, तो जब दोनों टकराते हैं ना, तो ये बादल में क्या बनाते हैं, यह बादल के निचले छोर, जो बादल के जो निचले छोर है ना, यहाँ पे बनाता है ऋण आवेश। क्या बनाता है, ऋण आवेश, ऋण आवेश, यानी है ना निगेटिव, इसको ऋण आवेश बनाता है ना। और ऊपर वाला बना लेता है, दोनों टकरा के, पानी और हवाएं टकरा के क्या बना लेता है, धन आवेशित बना लेता है। ऊपर वाला यानी बादल की क्या है, बादल है, बादल के ऊपर वाला भाग में धन आवेशित और नीचे वाला में ऋण आवेशित बना लेता है। अब यानी ये है धन आवेशित, धन आवेश, ठीक है, धन आवेश है कि नहीं। अब यहाँ पे बनाता है, अब क्या करता है, तो यहाँ पे भी तो हवाएं हैं, पानी यहाँ तो भी आ गया था, तो यहाँ पे टकराती है, यहाँ पे भी हवाएं आपस में भी टकरा देती है। क्या होती है, कभी कभी हवाएं आपस में भी टकरा के क्या बनाती है, धन आवेशित बनाती है। तो यहाँ पे भी पूरी जगह पे धन आवेशित बना लिया। क्या बना लिया, धन आवेशित पूरी जगह पे, पूरी, है ना, जहां जहां मैंने गर्म हवाएं रहेगी, इधर तो भाई रात है ना, तेरे रात में भी गर्म हवाएं इधर भी होती है, यहाँ पे भी बना सकती है ना। पूरी क्या बना दिया, धन आवेशित बना दिया। अब हमने बताया था अपने घर में देखे होंगे, क्या देखे होंगे अपने घर में, कि है ना बिजली का तार में एक टोका फंसा दिए, और वो जो बॉल था ना, उस बॉल में एगो टोका, देखो टोका फंसा के लाए, कहाँ, बॉल में लाए,
बॉल में, और एक एक तार लाएं कहाँ से, अर्थिंग से लाएं। कहाँ से लाएं, अर्थिंग यानी जमीन में जो हम लोग अर्थिंग लोहा गाड़ ले हैं उसमें से तार लें। अब क्या होता है, यहाँ से करंट आएगी, क्योंकि यहाँ से तो करंट थोड़ा आएगी, यहाँ से करंट आएगी और ऐसे दिया घूम के, और बल्ब को जो फिलामेंट है ना बल्ब में, वो दिया घूम के ऐसे होके कहाँ चल जाएगी, धरती में चल जाएगा, है ना। तब जाके क्या होती है, बॉल बढ़ता है। यानी इसे बोलते हैं, जहां से वो आती है वो प्लस और जहां जाती है वो माइनस बोलते हैं। यानी इसे अर्थ बोलते हैं, और ये क्या बोलती है, ये बोलती है धन आवेश, यानी गर्म बोलते हैं इसको। अब इधर से इधर जा रही है ना, तो जस्ट यहाँ पे भी वही चीज होती है। क्या होती है कि ऊपर वाला से ना, यहाँ पे भाई ऊपर तो भाई बादल के ऊपर वाला तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन नीचे वाला और यहाँ बीच में है क्या है, धन आवेश। अब इसका बीच में क्या है, हवाएं हैं, क्योंकि इसका बीच में क्या है, हवाएं हैं ना, तो हवाएं हैं इसका बीच में। अब ये हवाएं क्या करता है ना, करंट को अपने से होके पार नहीं जाने देता है। क्या होती है, वो गार्ड होता है ना, कि तू इधर ही रुक, करंट वाके कोई एक इधर रोक ले रहेगा और एक इधर रोक ले रहेगा, दोनों से क्या होता है कि पार नहीं होने देता है। मान लो कि तार यहाँ पे है और यहाँ पे उंगली रखेंगे तो क्या आपको करंट मारेगा, क्योंकि बीच में हवाएं हैं, नहीं मारेगा। तो करंट से होके हवाएं, नहीं बोलो, हवाएं से होके करंट हम किसी के पास पार नहीं होती है, तो हवाएं इसको पास आने नहीं देगा, है ना। लेकिन क्या होता है कि अब हवाएं बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवेश उत्पन्न होता है। यानी बहुत ज़्यादा जब आवेश जब उत्पन्न हो जाती है तब अभी बर्दाश्त ना होगा, एकरो बर्दाश्त ना होगा, है ना। और ये जाके कहाँ टकरा जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हवाएं एकरा नहीं रोक पाता है और चल जाता है, जाकर से मिलने चल जाता है ना, मिलने चल जाता है। यानी पहले एकरा, है ना, कौन एक गार्ड के लिए था, तो गार्ड के लिए था हवाएं, है ना। तो यहाँ से ये गा रहा था, कौन सी गाना गा रहा था, है ना, एक नहीं गाना है ना, कौन सा गाना, देखो यार याद नहीं आ रहा है ना, कि हाँ देखो गाना कौन सा है, यहाँ से गाना गा रहा है और यहाँ से यहाँ गाना गा रहा है ना, कि जब दो, हाँ देखो, जब प्यार पे पहरा हुआ है यार, और भी गहरा हुआ है ना। तो यहाँ से गाना गा रहा है और यहाँ से गाना गा रहा है। अब गाते गाते क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा जब करंट यहाँ उत्पन्न हो जाएगी और यहाँ उत्पन्न होती है, अब ये दोनों बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो ये चल जाता है एक से मिले, हवाएं के दम हटा के दम, और चल जाता है मिले। और मिलने से क्या होती है, क्योंकि प्लस से जाती है माइनस की ओर, मिलने से क्या होती है, वही करंट यानी बिजली उत्पन्न हो जाती है आकाश में। क्या होती है, बिजली उत्पन्न हो जाता है। ऐसे भी जहाँ मिलता है ना, तो क्या होती है, दोनों बिजली उत्पन्न होगी, और क्या यहाँ पे आवाज यानी साउंड उत्पन्न हो गया। समझा हो क्या हुआ, कि यहाँ से चल गया यहाँ, क्योंकि हवाएं इसे रोक नहीं पाया, इतनी आवेश उत्पन्न हो जाती है ना, पृथ्वी के हवाएं के ऊपर और बादल के निचली भाग पर। ऊपर से तो कोई मतलब नहीं होता भाई, ऊपर तो कोई काम करता नहीं, है ना, करता है वो किसी दूसरे। अगर इसका ऊपर और हवाएं, अगर इसका ऊपर और बादल रहेगा ना, तब बादल के बीच में भी ये बना के कर सकता है, क्योंकि इस यहाँ पे अगर बादल रहेगा तो यहाँ पे क्या माइनस बनाएगा, ऊपर में क्या प्लस बनाएगा, तो ई प्लस एक से मिलेगा, तो यहाँ पे करंट उत्पन्न करेगा, है कि नहीं। तब जब ये बहुत ज्यादा होती है अब क्या, यहाँ बहुत ज्यादा करंट था, तो यहाँ से यहाँ गया, तो दोनों करंट मिल गया, क्या बन गया, चिंगारी उत्पन्न कर देता है। चिंगारी उत्पन्न करने से अब वो आग कहाँ जाएगा, पृथ्वी की ओर, क्योंकि पृथ्वी का क्या है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, ओकरा एक कोई चीज बड़ी गुण एकरा है, कोई भी चीज ऊपर रहेगा ना तो नीचे खींच लेगा। अब पृथ्वी वही आग के नीचे खींच लेता है, तो जब नीचे गिरता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ठंडका गिर गया, है ना। बिजली बड़ी कड़के था वो, है ना, बजलिया, है ना, आज बहुत गरज रहा है ना, आज है ना, जो गरजता है वो नहीं बरसता है ना, तो वो बात सही है, खाली गरज के वो रह जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, गर्जन होगा, है ना। लेकिन क्या, अब समझिए यहाँ तक, लेकिन अगर इससे हम बच सकते हैं तो कैसे से बच सकते हैं, अगर आपके पास बिजली है ना, कड़क रही है, बारिश हो रही है ना, और देखो ये उत्पन्न कैसे होती है, तो ये उत्पन्न होती है तूफान से भी। जरूरी नहीं कि जब बारिश आएगी ना तभी होती है, यानी तूफान यानी हवाएं भी आती है ना, तो मेन तो रीजन है कि हवाएं ना किसको गर्म कर देता है। अब हवाएं ऊपर जा रही है, तो हवाएं ऊपर जाके अब बादल से टकराई, क्योंकि हवाएं जब जाती है तो बादल को भी आगे पीछे करता है ना, तो बादल भी टकरा के ससुरा क्या बना देगा, धन आवेश बना देगा, क्योंकि ई बादल टकराया, ई बादल टकरा गया, अब दोनों से क्या बनाते हैं, धन आवेशित बनाते हैं। तो बादल भी अपने आपस में टकरा के धन आवेशित और ऋण आवेशित उत्पन्न कर देता है, और बिजली वहां पे उत्पन्न कर देती है। कभी कभी क्या होती है कि हवाएं यहाँ है,
यहाँ भी हवाएं टकरा जाती है और यहाँ तो बादल है, ये है। यानी बादल और पृथ्वी के बीच अगर दोनों बादल और पृथ्वी के बीच में भी क्या बन सकती है, तड़ित झांझ बन सकती है, या तो कभी कभी बादल और बादल के बीच में भी बन सकती है ना। तो दोनों जगह से बन सकती है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, अब अगर मान ले आप ऐसी जगह पे इसको बारिश हो रही है ना, इससे बचना चाहते हैं तो हम लोग कैसे बचेंगे, है ना। क्योंकि चलो भाई जिस एरिया में भाई है ना ठंडा गिर रहा था, कैसे बच सकते हैं। तो बचने के लिए क्या उपाय है कि आप देखो क्या होती है, अगर आप मान लो खेत में बाहर में हो, कहाँ हो, बारिश हो रही है ना, ठंडा गिर रही है ना, बिजली कड़क रही है, तो आप खेत के यानी घर से बाहर हो। जब घर से बाहर हो आप, जब घर से बाहर जब आपको पता चला कि ना यानी बिजली कड़क रही है, तो आप ऐसा जगह जाएं जहाँ पे रूम हो, यानी घर हो, खिड़की बंद हो, है ना, यानी माने घर हो, आप उस घर में चले जाइए, आप सुरक्षित हैं। पहला क्या हुआ कि आप घर में सुरक्षित रहेंगे। दूसरी कहाँ पे कि अगर आप मान लो बाहर ही है, कहाँ पे आपने है, बाहर में, तो बाहर में है, बारिश पड़ना शुरू हो गया, तो आप पानी जहाँ पे, जैसे आहार में पानी जमा होता है, खेतों में पानी जमा होता है ना, और नदी नाले कुछ भी पानी जहाँ जमा है, उस पानी से आप दूर हो जाएं। क्या, यानी अगर आपको बिजली से ठंडक से अगर बचना है तो आप पानी से, यानी खेत में अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर बिजली कड़क रही है तो आप वहां से पानी से दूर जगह पे हो जाएं। ठीक है, आप अगर खेत में यानी बाहर में है तो। दूसरी कि अगर मान लें आप बाहर में है, पानी भी आपके पास नहीं है, तो आप जाएं कहाँ पे, आप एक ऐसे छोटे पेड़ के पास जाएं, ना कि बड़े पेड़ के पास। आप वहां पे शरण जाके नहीं ले, कहाँ ले, आप छोटे पेड़ के पास जाके रुक सकते हैं, आप वहां पे सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, या तो क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया क्या, घर के बाहर है, आप घर के बाहर है, या तो आप अगर घर के, अगर चलो मान ले आप गाड़ी में है, जैसे बस हो गया, है ना, कार हो गया, ट्रेन में है, तो आप ट्रेन की खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लीजिए, आप सुरक्षित वहां पे हैं। लेकिन अगर आप बाइक पे हैं, साइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, है ना, इस सब जगह पे हैं, तो आप उसे सुरक्षित जगह पे जाइए, क्योंकि आप उसमें सुरक्षित नहीं है। ओके, ठीक है। अगर आप अपने घर में, देखो एक और कर नहीं करना चाहिए कि अगर आप बारिश हो रही है वहां पे आप, और बिजली भी कड़क रही है, तो आप वहां पे एक फोन देखे होंगे ना यार, पहले का फोन, अब तो भाई बहुत कम यूज करता है, तार लगा रहता है, फोन जब उठाएंगे ना तो तार लगा रहता है, और उस तार से लगा रहता है ना, या तो उस तार से नुकसान हो सकती है, या तो टीवी चल रही है, तो टीवी चलता है, कैसे चलता है, वो एक छतरी रहता है ना, वो छतरी के सहारे से ही वो सारा दूरदर्शन दिखाता है हम लोग का, है ना। तो टीवी हो गया, और क्या होती है, कंप्यूटर वगैरह होती है, ये सब जो चीज़ें अगर बिजली कड़क रही है, यानी बारिश अगर हो रही है, तो आप उसे बंद कर दीजिए, है ना, या आप उसे बंद करके बंद कर दीजिए, बस कोई नुकसान दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये तो फ़ोन पे आप, फ़ोन जो तार वाला फ़ोन है, आप उसे यूज़ ना करें, ठीक है, वहाँ पे आप सुरक्षित हैं। लेकिन मोबाइल वगैरह, क्योंकि मोबाइल में तो भाई टावर आती है, हवाएं से आती है, तो हवाएं तो एक दूसरे को कोई दिक्कत है नहीं, मोबाइल से चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, अगर लाइट बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो आपको मोबाइल और ट्यूबलाइट चलाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है, यहाँ है ना। तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, समझ गए। अब एक और नियम होती है कि मान लो मेरा घर यहाँ पे है, किसी जगह पे मेरा घर है ना, घर है, अब घर है तो हम इसको और सुरक्षित करना चाह रहे हैं, तो कैसे, ये मेरा घर है, ठीक है, तो घर है, तो अगर आपको चाहना कि सुरक्षित हमको करना है, तो हम लोग का घर में जो पिलर जो बनता है ना, पिलर जो देते हैं, वो पिलर हम लोग का घर को बहुत बचाता है। पहले तो कि वो उसको सपोर्ट करके रखता है, दूसरी कि वो ठंड का गिरता है तो उससे कंट्रोल करके रखता है, लेकिन वो बहुत कम हद तक, ज़्यादा वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उससे अगर हम लोग ठंड का कंट्रोल करना हमने अपनी एरिया में, अपने घर के पास, तो कैसे करेंगे, तो एक बनता है, देखो आप अपने घर की छत पे, यानी जो छत है ना, उस पर क्या आप लगा सकते हो, ऐसे एक गाड़ दो अल्टीना। अगर आपके पास कोई तांबा के कोई तार है ना, जैसे देखिए अल्टीना, पहले की अल्टीना हुआ करता था टीवी चलाने के लिए, है ना, वैसे कर दीजिए, या तो कोई लोहा लीजिए, है ना, लोहा को ऐसे बांध दीजिए, मैंने कोई लंबा रड है उसको ऐसे बांध के और अपने इसको बांध दीजिए, है ना, और उसको नीचे से इसको बांध के, और इस रड से क्या आप एक तार यहाँ से लपेटिए, और ये इस तार को लपेट के आप एकदम लाइए कहाँ, जमीन में, एकदम अर्थिंग, जैसे अर्थिंग होता है ना,
आप अर्थिंग दे दीजिए। कहाँ से? जमीन से लेके इस छत के ऊपर एक बांस है ना गाड़िए, बांस गाड़ पे उस बांस पे क्या कर दीजिए आप, रड को बांध के इस रड में तार लपेट को है ना, तार को कहाँ लेके चलिए, सीधे कहाँ लेके चलिए, जमीन में, है कि नहीं, सीधे कहाँ लेके चलिए, जमीन में। या तो आप देखे होंगे कि बहुत बड़ी जो बिल्डिंग बनती है, या तो आप ईटा भट्टा पे गए होंगे, तो ईटा भट्टा पे गए हैं, जो चीनी का जो उसका गुंबद जो होता है उस पे देखे होंगे कि तिरछुल बना होता कि नहीं, तो वो तिरछुल क्या होती है, उस तिरछुल को हम कह सकते हैं तड़ित है ना, चालक, लाइटिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर ना। आप ये देखे होंगे ईटा भट्टा के जो उसका जो धुआं निकलता है उस पर आप देखे होंगे कि वो तिरछुल जैसा लगाया हुआ है, वो क्या है, वो लोहा का लगा होता है कि नहीं, तो उससे क्या होता है कि उससे नीचे तार बंधा हुआ है, तार से वो एकदम सीधे जमीन में लाके उसको गाड़ देता है। अब वो क्या करता है, तो वो करता है कि हमारे आसपास हवाएं गर्म हो रही है, बारिश हो रही है, गर्म हो गई, तो गर्म होगी, तो इससे जो इस रड से अगर हवाएं टकराएगी, तो क्योंकि यहाँ पे धन आवेशित उत्पन्न हो जाता है, तो धन आवेशित क्या करेगा, जब भी करंट जब जाएगी, धन आवेशित कहाँ जाता है, धन से माइनस की ओर जाता है। कहाँ जाएगा वो, धन से माइनस की ओर। अब एकरा कोई चीज मिल गया, रड, तो रड है, अगर तार बांधल, तो कोई भी करंट तार से होकर पार होता है कि नहीं, तो अब एकरा टकराएगी इस धन आवेशित इससे रड से, तो रड के होते तार से होते हुए कहाँ चली जाएगी, जमीन में। क्या चल जाएगा, जमीन में। आपने कभी अगर मान ले, हमने देखो ऐसे किया, हमने क्या किया, ऐसे रगड़ा, रगड़ने से क्या होती है, इसमें धन आवेशित उत्पन्न हो गया। अब हम कहाँ, जमीन पे खड़ी हैं, ठीक है, अब इसमें धन आवेशित है, अगर हम इसे टच करेंगे ना, तो ये मेरे शरीर में एंट्री किया और वो चल गया जमीन में। अब ये क्या हो गया, एक खत्म हो गया, इसमें धन आवेशित है ही नहीं, समझा, इसमें धन आवेशित खत्म हो गया। तो अगर आपको करंट खत्म कर देना, तो क्या करना है, आपको उससे टच कर देना है, तो आप अगर टच हो जाए तो आपसे क्या हो गया, वो चले जाएगी जमीन में, लेकिन आपको करने से खतरा हो सकती है ना। अब ये नहीं कि आपको करंट क्या है तो आप बोर्ड में जाके अंगुली डालिए उसको खत्म करना, था आपको खत्म कर देगा, एक गलत नहीं है ना, एक चीज गलत है। क्या होती है कि करंट हमेशा जाती है ना, धन आवेशित कहाँ आती है, माइनस की ओर। तो हम लोग जो बोर्ड में जो मेन जो तार होती है वो होती है प्लस की, और धरती जो होती है भूगर्भ कहते हैं, वह क्या होती है, अर्थ कहते हैं, वह होती है माइनस की। तो उधर से जाती है कहाँ, जमीन में। तो यहाँ पे भी वही चीज होती है, ये तार से जब धन आवेशित टकराती है तो कहाँ चल जाएगी वो, क्योंकि यहाँ पे धन आवेशित बनाया ना, पृथ्वी धन बनाती है ना, तो धन बनाती है, तो ये धन इसको से टकरा के चल जाती है जमीन में, और जमीन में क्या है, माइनस है। ये इतना माइनस है, इतना ऑब्जर्व करता है पृथ्वी, बहुत करंट को वो सोख लेता है, तो यहाँ पे धन नहीं बनेगा, धन आवेशित नहीं बनेगा। अब यहाँ अकेले रह जाएगा, है ना, यहाँ अकेले रह जाएगा, यहाँ पे धन आवेशित है ये नहीं, तो ये अकेले यहाँ रहेगा तो गाना गाएगा, है ना, आजा आजा जिंदगी में तुझे को पाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगा, आजा। अब यहाँ से अकेले गा रहा, क्योंकि यहाँ पे धन आवेशित है ही नहीं है। अब धन आवेशित नहीं रहेगा तो करंट है ना, यानी बिजली नहीं चमकेगी, उस एरिया में क्या होगा, सुरक्षित रहेगा एरिया। तो आप भी आपने साइंस पढ़ा है, साइंस आप स्टूडेंट हो, आप एक शिक्षित लड़के हो, आप एक शिक्षित व्यक्ति हो, तो अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए ना, और उस एरिया को क्या कीजिए आप, यानी बिजली उत्पन्न होने से आप उससे बचा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने घर पे क्या कर सकते हैं, ऐसे आप बना के कर सकते हैं, जो कि आपको तार अंदर जाएगी और उस एरिया में धन आवेशित नहीं रहेगी तो बिजली नहीं कड़केगी। ओके, चलिए इसे क्या कहेंगे, इससे हम कहेंगे तड़ित चालक, यानी लाइटिंग कंडक्टर कहेंगे। ओके, समझ हो गया ना। अब जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं भूकंप के बारे में, कि भूकंप कैसे आता है। जिंदगी में तुझे देखो है ना, भूकंप कैसे होती है।
भूकंप, अर्थ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स। हम देखो ये कैसे होती है भूकंप। आपने देखे होंगे कि यानी पृथ्वी को कंपन को भूकंप कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह पे जो है ना कंपन होती है उसे हम भूकंप कर सकते हैं। तो ये आता कैसे है, ये होता कैसे है? तो भूकंप आती है हमारी पृथ्वी में, क्या होती है ना कि यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, बारिश। देखो भूकंप आने की बहुत रीजन है, इसका कोई एक रीजन नहीं है, बहुत रीजन इसका है। अब मैं उतना सब रीजन को नहीं बताऊंगा, लेकिन जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं उसको हम बता सकते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होती है कि बारिश आई, तो बारिश जब आई तो भूकंप में कहीं 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 क्या होती है, गड्ढा होती है ना, और जमीन पे गड्ढा होती है। तो गड्ढा, अब ये बारिश यहाँ पे जमा, तो बारिश के पानी जब जाना या कोई भी पानी जब जमती है तो वो धीरे धीरे कहाँ चल जाएगी, वो जमीन के अंदर जाती है। यानी जो कहते हैं ना उसको सोखले सा पानी कहाँ चलता है, जमीन के अंदर, यानी उसे कह सकते हैं भौम जल, है ना, ग्राउंड वाटर होती है। जब यहाँ पे भौम जब जल होती है, देखो सो कहते हैं भौम, पढ़ा दिया है रे, भौम जल यानी ग्राउंड वाटर। यहाँ पे क्या होती है, भौम जब आती है तो पृथ्वी के अंदर है ना मैग्मा बहुत गर्म होती है। पृथ्वी जो है बहुत गर्म होती है, इसका अंदर है। तो एक क्या करता है, पानी को क्या करता है, गर्म करता है। अब यहाँ पे पानी कहीं क्या है, तो पानी को क्या करेगा, गर्म कर देगा। पानी गर्म होता था क्या होती है, हल्की होती है, और क्या बनाता है, गैस बनाता है, क्योंकि पानी में क्या है H2O। तो जब गर्म होगा तो क्या बना देगा, वो गैस बना देगा। तो गैस क्या होती है, अभी पूरा गैस यहाँ पे बन गया पानी से, क्योंकि पानी यहाँ पे पूरा गर्म है पृथ्वी ना, तो क्या होती है यहाँ पे बन जाती है गैस। अब ये गैस बाहर निकलना शुरू कर देगा, है ना। तो जिधर से उसका जमीन यानी प्लेट, यानी क्या है, पृथ्वी जो है प्लेटों से वो ऐसे बंधा हुआ है ना, एक प्लेट के ऊपर रखा हुआ है ना, ऐसे करके वो प्लेट पृथ्वी पे उसी सतह है। अब जहाँ पे इसको अब नजदीक पड़ेगा उधर वो निकल जाएगा। अब ये इतनी स्पीड में निकलता है कि प्लेट को हिला देता है। वही प्लेट जो हिलता है ना उसी को हम कहते हैं भूकंप आती है, ठीक है। तो ये पहली कारण हो गया। दूसरी कारण क्या होती है कि प्लेट होती है पृथ्वी की, जो क्या होती है आपस में प्लेट से टकराई होती है ऐसे, ठीक है ना। अब ये प्लेट कभी कभी क्या होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे कभी होती है ना, तो उससे होने जब होती है तो इससे क्या होती है, जब ऐसे ऊपर नीचे जब होती है कभी कभी, तो वो भी होती है क्या, भूकंप आती है। कभी कभी क्या होती है कि हमारे जगह पे है ना, यानी ज्वालामुखियाँ देखोगे, ज्वालामुखी यानी बहुत गर्म लावा निकलता है जमीन से। कहाँ निकलता है, जमीन से बहुत गर्म लावा निकलता है। वो लावा इतनी स्पीड में निकलती है कि उस जगह को प्लेट को क्या हिला देता है, तो हम कह सकते हैं कि भूकंप आता है। तो भूकंप के बहुत रीजन है, उसका एक रीजन नहीं है कि नहीं। तो भूकंप को हम नापते हैं सिस्मोग्राफ से, है ना, सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप के नापते हैं, ठीक है। किससे नापते हैं, भूकंप को सिस्मोग्राफ से। भूकंप जब आती है तो भाई नुकसान, क्योंकि बिल्डिंग गिरेगा ये होती है। तो अगर भूकंप से बचना है तो आप क्या कीजिए, है ना, तो आपको करना है कि अगर आप घर में हैं, ठीक है, अगर आप घर में है और भूकंप आ रही है तो आप ऐसी जगह जाके, है ना, रुकिए जहाँ पे चौकी हो, है ना, चौकी हो या तो टेबल हो, है ना, या तो खटिया हो, उसके अंदर आप जाके छिप जाइए। क्योंकि अगर दीवारें गिरेंगी तो चौकी पे गिरेगी तो उतना नुकसान नहीं हो सकता। जैसे मान ले, है ना, जैसे मान ले अगर अलमारी वगैरह है आपके घर में और भी कोई वस्तु टांगा होगा, तो अगर वो गिरेगा तो उतना नुकसान आपको नहीं करेगा। या तो आप कहाँ जाइए, कोने में, घर के जब भूकंप आती है तो आप घर के कोने में जाके सिमट जाइए, है ना, क्योंकि कोना बहुत जल्द कम गिरता है। कहाँ गिरता है, तो बीच का दीवार ज़्यादा गिरता है, कोना बहुत कम गिरता है। तो आप जाके कोने में जाके रख सकते, अगर घर में है तो, ठीक है। अगर आप क्या है, बाहर में है ना, बाहर गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, है ना, तो आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, भूकंप आ रही है ना, तो गाड़ी को आप रोके नहीं है, चलते रहिए ना, लेकिन आप वैसी जगह जाके रोकिए, है ना, जाके मतलब आपको सुरक्षित जगह मिले, है ना, वहाँ जाकर आप रुक सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप भूकंप से इससे बच सकते हैं। भूकंप से बचने के लिए आप अपने घर को क्या बनाइए, उसे बनाइए भूकंप रोधी बनाइए, है ना। भूकंप रोधी होती है कि बहुत अंदर पिलर डाला होता है,
पिलर का होती है, बहुत अंदर उसको पिलर डाला होता है, उससे भूकंप रोधी हम कहते हैं ना, उससे आप उस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, या तो देखो सबसे ज़्यादा भूकंप जो आता है ना वो आती है कश्मीर में, कश्मीर एरिया में है ना, यानी कहाँ है पृथ्वी, यानी ऐसे इंडिया होता है ना, इंडिया को मैंने ऊपर होती है, इंडिया से बना होता है, देखो इंडिया तो बनी ऐसे इंडिया होती है ना, तो इंडिया ऊपर है, तो यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा भूकंप आती है ना, यानी कहाँ थी, कश्मीर हो गया, फिर मेरा यहीं हिमालय होता है, हिमालय हो गया, इस एरिया में ज़्यादा भूकंप आती है। ठीक है, तो आज इतना ही है ना, आज के इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो ये एक दो चैप्टर और बचा हुआ है, इसके बाद खत्म होने के बाद हम लोग चलेंगे क्लास 9th में, 9th के बाद 10th 11th 12th है ना, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ तक, 12th तक। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।